हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सुदेश कुमार। लीगल्स हेल्प में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मुझे इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि मुझे यह ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने बारे में और अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं और अपने कानूनी राइट्स को समझते हैं। यहीं हमें यह भी समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जैसे हम मनुष्यों का अधिकार है, हम मनुष्य जैसे शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की और महिलाओं की फ़िक्र या सेफ्टी की सोचते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज़ की सेफ्टी का जैसे ख्याल रखते हैं, क्या उसी प्रकार हमारी अर्थ पर अन्य जीवों को शांति और सुरक्षा से जीवन जीने का अधिकार है। और फिर चाहे वह पशु पक्षी यानी एनिमल्स या बर्ड्स हों, सभी का अपना जीवन है और जीवन जीने का अधिकार है। यह राइट किसी को नहीं कि वह उनकी लाइफ में दखल दे और उन्हें इस हद तक परेशान करे कि वह मर ही जाएं। जीवन अनमोल है, फिर चाहे वह किसी का भी हो। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके समक्ष जून 2020 में घटी इस दर्दनाक घटना को बताना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि प्रेग्नेंट महिला, पशु पक्षी, कोई भी जीव हो, उसका उतना ही राइट्स है जितना एक मनुष्य समझता है कि उसके अधिकार हैं। केरल से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। केरल के मलपुरा ज़िले में एक प्रेग्नेंट हथनी खाने की खोज में जंगल से बाहर आ गई थी। आसपास से गांव में घूम रही थी। विलेज के कुछ स्थानीय लोगों ने उस प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ शरारत की। हथनी को फूड चाहिए था, उसे भूख लगी थी। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे पाइनएप्पल यानी अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। भूख के कारण हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ ही देर में पटाखे उसके शरीर के अंदर फटने लगे। पटाखों से घायल हुई हथनी वहीं गिर पड़ी। हथनी ने सभी पर भरोसा किया, वह परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हुई होगी, जिसे वह अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। पटाखे फटने की वजह से हथनी के मुंह का निचला हिस्सा और जीभ पूरी तरह जल गई थी। ऐसे में दर्द के कारण वह कुछ खा नहीं पा रही थी। काफ़ी समय तक हथनी भूखी भी थी। दर्द कुछ कम हो इसलिए वह पानी में अपना मुंह डुबा रही थी। जब पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पाया खाने को, तो हथनी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह बहुत ही बेहद दर्दनाक मौत थी। इसी तरह की एक हथनी अप्रैल मंथ में मिली थी। काफ़ी गंभीर हालत में उसका जबड़ा टूट गया था और वह खाना भी नहीं खा पा रही थी। भारत सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए देश का वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईयर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था। यह कानून केवल जंगली जानवरों ही नहीं बल्कि पक्षियों और पौधों को भी प्रोटेक्शन देता है। इस कानून में 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 और 2 में वन्य जीवन को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके तहत अपराधों के लिए कड़ा दंड तय किया है। अनुसूची 3 और 4 में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। अनुसूची 5 में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है। छठी अनुसूची में दुर्लभ पौधों और पेड़ों पर खेती और रोपण पर रोक है। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। तब इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसके तहत दंड और जुर्माना को कहीं कठोर कर दिया गया। सेक्शन 1 और 2 कम से कम 3 साल से 7 साल तक की जेल की सज़ा और 10,000 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना करा सकता है। उसमें जुर्माना होने का प्रावधान है। समय आ गया है कि कानूनों पर गंभीरता पर्याप्त नहीं है और हम एक व्यक्ति के रूप में हमारे पर्यावरण और वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। लोगों को वन्य जीवन और इसकी विविधताओं के महत्व के बारे में लोगों को
शिक्षित करने के लिए शामिल होना चाहिए। कानूनी सलाह के माध्यम से वन्य जीवन की रक्षा में मदद कर सकते हैं। आई होप आज के इस सेगमेंट की ज़रूरत को आप समझ पाए होंगे। यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है legalshelp@aol.com और आप हमें कमेंट के द्वारा भी सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद सहित आपका दिन शुभ हो।